हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम योगर्ट डिलीवरी के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू और सोई घर पर आ जाते हैं, जहां पर सोई जुनू के साथ सो जाती है, जिसके बाद वे दोनों लोग वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो योगर्ट की डिलीवरी करने जाती है, जहाँ पर उसे जुनू के कमरे से आवाज आती है, जो सुनकर वो बोलती है कि आखिर वो किसके साथ मजे कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोही को होश आता है। तो वो खुद को देख बोलती है कि आखिर वो किस जगह पर है, जहाँ उसे जुनू की आवाज आती है, जो बोलता है कि क्या तुम उठ गए। तो सोही जुनू की आवाज सुनकर बोलती है कि क्या मैं रात में जुनू के साथ सोई थी, जहाँ वो देखती है कि उसके सारे कपड़े निकले हुए हैं, जो देखकर वो बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो जुनू बोलता है कि क्या हुआ। तो सोही बोलती है कि उसने ये सब नशे की हालत में किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद सोही जुनू के साथ अपने घर पर आती है, जहाँ पर सोही बोलती है कि तुम मुझे बाहर ही छोड़ दो। और उसी समय वहाँ पर सेवांग आ जाती है, जो उन दोनों को साथ में देख बोलती है कि आखिर तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। तो सेवांग को वहाँ देखकर वे दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सोही बहाना बनाते हुए बोलती है कि हम लोग आते समय रास्ते में टकरा गए। जहाँ पर ये बात सुनकर जुनू बोलता है कि नहीं, हम दोनों लोग एक साथ रात में सोए थे। जो बात सुनकर सेवांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम दोनों ने साथ में कुछ किया है। तो जुनू बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जहाँ जुनू बोलता है कि देखो, मैं और अज्जुमा बहुत ही करीब हैं। जहाँ पर ये बात सुनकर सोई हैरान हो जाती है। वहीं इसके बाद हम हेंचुल को देखते हैं, जहाँ वो एक लड़की की ठुकाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो सेवांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेवांग उसकी बात नहीं सुनती और डोर बंद कर देती है। जिसके बाद हेंचुल बाहर आके अपनी मोम को देखता है और बोलता है कि अब क्या हो गया, लेकिन सोही उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस योगर्ट डिलीवरी लेडी को देखते हैं, जहां वो जुनू के घर पे आके डोर नॉक करती है, लेकिन उस समय जुनू घर पर नहीं होता। जो देखकर उस लेडी को जुनू पर गुस्सा आता है और वो बोलती है कि आखिर वो अब किस लड़की के साथ मजे कर रहा है। जिसके बाद वो लेडी उदास होकर वहां से वॉशरूम में चले जाती है और जाके अपना काम करने लगती है। जहां तभी वहां पर एक दूसरी डिलीवरी गर्ल आती है, जिसे देखकर वो लेडी पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए बैनर लगा रही हूँ। जहाँ वो दूसरी लड़की बोलती है कि वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो लेडी बोलती है कि मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ वो सोही को कॉल करता है, लेकिन सोही उसका कॉल पिक नहीं करती। जो देखकर जुनू बोलता है कि लगता है उनके घर में फाइट हो रही होगी, क्योंकि मैंने सेवांग के सामने मेरे और सोही के रिश्ते को हाईलाइट कर दिया है। जिसके बाद वो बोलता है कि उन दोनों ने अज्जुमा और मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करा है, इसलिए मैं अज्जुमा को अपनी वाइफ बनाकर उन दोनों से बदला लूंगा। जहाँ तभी जुनू के मोबाइल पर किसी का फोन आता है, जो देखकर जुनू बोलता है कि क्या उसे अज्जुमा ने कॉल किया है। लेकिन जब वो फोन चेक करता है तो उसमें सेवांग का कॉल आ रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जहाँ पर जुनू उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो सेवांग उसे बोलती है कि तुम मेरी माँ के करीब क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आई हूँ। यदि तुम मेरी माँ के करीब दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जुनू बोलता है कि मैं तो पहले ही अज्जुमा के काफी करीब आ गया हूँ और मैं उसके साथ डेट भी कर रहा हूँ। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर बोलती है कि तुम कमीने आदमी, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो अभी यंग हो, क्या तुम्हें यंग लड़कियां पसंद नहीं, तुम आखिर 2 बच्चों वाली अज्जुमा के पीछे क्यों पड़े हो। तो जुनू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 बच्चों की माँ है या नहीं, मैं सिर्फ अज्जुमा को लाइक करता हूँ। और वैसे भी तुम कैसे उसकी बेटी हो सकती हो, तुम लोग तो कभी साथ में घूमने भी नहीं जाते। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम मेरे फैमिली मैटर में मत पड़ो। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि यदि तुमने इस बारे में और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जुनू बोलता है कि नहीं, इसके लिए तो तुम्हें हेंचुल को बुलाना होगा, और वैसे भी तुम दोनों लोग बस दूसरों को मारना ही जानते हो। जिसके बाद जुनू बोलता है कि देखो, चाहे तुम कुछ भी कर दो, लेकिन मैं अज्जुमा को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरी माँ के साथ सोए थे। तो जुनू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और हमने वो भी किया था। जो बात सुनकर सेवांग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर एक पंच मारती है। जिसके बाद वो उसकी पिटाई करने लगती है और बोलती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी। जिसके बाद जुनू उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि देखो, तुम इस कंडीशन में नहीं हो, इसलिए शांत हो जाओ। जहाँ तभी सेवांग जुनू को पकड़कर उसे किस कर देती है। जहाँ जुनू ये देखकर उसे अपने से दूर करता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। जिसके बाद सेवांग वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाती है। जहाँ पर जुनू बोलता है कि आखिर उसे क्या हुआ था।
इसके बाद जुनू अपने घर पर आता है जहाँ वो बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे आराम करना होगा। ये बोलकर वो डोर को ओपन करने लगता है। तभी वहाँ पर वो डिलीवरी लेडी आ जाती है जो जुनू से बोलती है कि आखिर आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें देखना मुश्किल हो गया है। तो जुनू बोलता है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि ये अज्जुमा तुम्हें यहाँ पर योगर्ट की डिलीवरी देने आई है। तो जुनू बोलता है कि क्या अज्जुमा, आप किसकी बात कर रहे हो? तो वो लेडी बोलती है कि मैं जब लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ पर आई थी तो मुझे तुम्हारे यहाँ से किसी दूसरे ब्रांड का योगर्ट मिला था। जो बात सुनकर जुनू परेशान हो जाता है। जो देख वो लेडी बोलती है कि क्या अब हम अंदर चलकर बात करें। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ वो लेडी जुनू के साथ मजे कर रही होती है। जो देख जुनू बोलता है कि ये तो मेरे गले ही पड़ गई है। जिसके बाद वो लेडी अपने कपड़े पहनती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो अज्जुमा योगर्ट लाकर देती है, क्योंकि वही एक अज्जुमा है जो डिलीवरी का काम करती है और वो अज्जुमा बहुत ही मासूम और इनोसेंट है। जो बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद जुनू बोलता है कि उसके साथ ये सब उस अज्जुमा के कारण ही हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो काम पर जा रही होती है, लेकिन सेवांग उसके सामान को पकड़कर फेंक देती है। जो देखकर सोही बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो सेवांग बोलती है कि क्या आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो बोलती है कि आप डिलीवरी का काम छोड़ दो। उस कमीने जुनू को लगता है कि वो तुम्हारे करीब आ गया है, इसलिए तुम ये काम मत करो। जो सुनकर सोही बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मुझे तुमको अपनी मॉम कहने में शर्म आती है। तो सोही बोलती है कि तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? वहीं हम देखते हैं कि हेंचुल बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है जहाँ वो बोलता है कि मैं उस कमीने जुनू को आज नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू के फ्रेंड योजू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो पीसी पर बैठकर हॉट मूवी देख रहा होता है। तभी उसके घर पर हेंचुल आता है जो देखकर योजू की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर हेंचुल बोलता है कि क्या बात है, तुम आलसी कहीं के, तुम अभी भी ये सब देखते हो? तो योजू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो हेंचुल बोलता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि जो डिलीवरी लेडी है वो एक स्पेशल सर्विस भी देती है। जहाँ वो बोलता है कि वैसे इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी मॉम भी योगर्ट डिलीवरी करती है और वो जुनू मेरी मॉम पर ट्रोलिंग कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने जुनू को इस अफवाह के बारे में बताया है? तो योजू बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं इसे कैसे जुनू को बता सकता हूँ। तो हेंचुल बोलता है कि क्योंकि तुमने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था जिसमें तुमने इस अफवाह के बारे में लिखा था, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ। जो बात सुनकर योजू के पसीने छूटने लगते हैं जहाँ वो बोलता है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ये बात जुनू को नहीं बताई। जहाँ उसकी ये बात सुनकर हेंचुल बोलता है कि ठीक है, यदि तुम पिटना नहीं चाहते तो मुझे जुनू के घर का पता बताओ। जिसके बाद हम हेंचुल को देखते हैं जो जुनू के घर पर आ जाता है जहाँ हेंचुल दरवाजा खुलते ही जुनू को अपने लात से मारता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी ये एंट्री कैसे लगी? जिसके बाद वो जुनू से बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये बोलकर वो जुनू की पिटाई करने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।